चंद्रभान सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिता के जयपुर की विधानसभा में भेजना है और इन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारना है कि देखो शेर आया है, शेर आया है। चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, राजवी गो बैक, राजवी गो बैक, राजवी वापस जाओ, राजवी वापस जाओ। चाहे नीच हो चाहे ऊंच हो, किसी भी जाति का कोई भी कार्यक्रम हो तो भगाओ चंद्रभान जी आते कि नहीं आते हैं? और एक घंटी 9413315722 मेरे साथ हाथ खड़े करना कितने दिन को याद है? अरे नंबर याद है, नंबर। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के फिर भी नंबर निवेदन करता हूँ, ये आदमी लोगों के दिलों में बसा है, दिलों से कैसे निकाल पाओगे? और कौन है भारतीय जनता पार्टी? यही तो है, ये जो मेरे सामने बैठे हुए कौन सी कार्यकर्ता है? यही तो है भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ के कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं का मान रखो, इन कार्यकर्ताओं का सम्मान करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं वहां से यही निवेदन करना चाहता हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वफादारी से 10 साल खड़ा रहा, अरे साहब टिकट वापस दे दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अरे मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, मैं ब्राह्मण होने के नाते एक बात बोलता हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि केवल विधायक साहब को टिकट मिलने वाला है, इसलिए मैं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे नहीं गया, मेरा पूरा परिवार वहां गया। और वहां पहुंचने के बाद जब मेरे परिवार को पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है, आप आश्चर्य करोगे, अशोक जी ने कल गाड़ी भेजी, स्टेशन पे जब हम लेने गए, मेरे पापा रोते गए और बिलखते गए कि बोले यार चंद्रभान जी के पास लेते, उनका टिकट कैसे कट गया? अरे लोगों के कहूँ, अरे राजीव साहब आपको राम राम ही कौन करेगा? कौन आपका नारा लगाएगा? कौन आपके लिए बूथ पे मीटिंग करेगा? इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और मुझे संकेत हो गया है कि अब मुझे इतना ही बोलना है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। मैं रात को 3 बजे एक गाना सुन रहा था, उसकी एक लाइन मैं आप सबके साथ गुनगुनाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है, आप मुझे मत रोकिए। और ये लाइन किसके लिए? ये लाइन श्रीमान मेरे चंद्रभान सिंह जी, मेरे बड़े भाई के लिए सुनना। और मैं गाऊंगा आपके सामने, मुझे गाना नहीं आता, नहीं मेरी आवाज अच्छी है, आप सुनना। और ये सबके लिए, जोश दिल में जगाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मेरे अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। और ये आखिरी लाइन, चाहे अंगारे गिरे या बिजली गिरे, तू अकेला नहीं है यारा मेरे। इसलिए कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और फिर कहूंगा, चित्तौड़गढ़ की शान चंद्रभान सिंह था, चंद्रभान सिंह है और चंद्रभान सिंह रहेगा। मैं रवि जी निराणी, भारत माता की। हमारे इस युवा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हम सब युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आज्ञा व सम्मानित मंच, और इस दूर दूर दराज से गांव गांव ढाणी ढाणी से जो ये युवा पधारे, आप सभी देवतुल्य युवा साथियों का पहले हाथ जोड़कर वंदन और स्वागत करता हूं कि आज आप सब शेर दिलियां पधारे, क्योंकि जब जहाज हिला था चूहे तो सब भाग गए थे, अब शेर बचे बच यहाँ पर। जब जहाज हिला ना तो चूहे तो सब भाग गए, शेर बचा यहाँ पर। तो आप सब शेरों को पहले मैं सबको वंदन और नमन करता हूँ। अब इन शेरों, अब ये जितने शेर है, अब हम सब शेरों को मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। 3-4 दिन पहले जो ये लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, एक माहौल बना था विधायक कार्यालय के बाद,
उस कायले की आंधी, उस माहौल की आंधी आपने देखी होगी गुलशन वाटिका में, और वो आंधी आज तूफान का रूप ले चुकी है। और ये तूफान जब युवाओं का निकलेगा तो विपक्ष की तच्चे उड़ा देगा, जो सामने आएगा वो बिखर जाएगा, तार हो जाएगा। कहीं आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डंके की चोट पे जो लक्ष्य हमने लिया था, अब की बार 51,000 पार, परिस्थितियां कुछ भी रहेगी, चंद्रभान सिंह जी आके 51,000 पार का चुनाव लड़कर रहेंगे, जीतेंगे। आज वो लोग भूल गए होंगे कि 10 साल पहले कांग्रेस के गढ़ के अंदर बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया है, तो हमारे विधायक साहब ने किया है। चित्तौड़गढ़ के अंदर विधायक भाजपा का होता था, मगर पंचायत समिति कांग्रेस की होती थी। आज उस पंचायत समिति में 2 कार्यकर्ता के रूप में पीछे कोई शेर बन के खड़ा था, तो चंद्रभान सिंह जी आगे अब खड़े थे। आज चित्तौड़ के दोनों बड़े कॉलेजों में 8 साल से अगर कांग्रेस का अंग्रेज संगठन मुंह तोड़ के हाथ स्वीकार कर रहा है, तो उसके पीछे चंद्रभान सिंह जी आगे खड़े हैं। आज चित्तौड़गढ़ के अंदर जितने बैंक है, उस बैंकों की गणित भाजपा को नहीं आती थी, उस गणित को सिखाकर चित्तौड़गढ़ के सरकार के चाणक्य बने चंद्रभान सिंह जी आगे, और पूरे बैंकों में भाजपा का परचम लगाने का काम किया। सुबह 4:30 बजे उठते हैं तो 50 युवाओं को फोन करते हैं, आइए फिटनेस करिए। मोदी जी के उस फिटनेस को लेकर चलते हैं और अपनी दिन की शुरुआत जब तक 300 या 400 लोगों की जन सेवा करके, उनका सेवा करके उनका काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक घर नहीं छोड़ते। ये हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आज्ञा। जब आपने पहली बार टिकट दिया था, उस विधायक ने यहाँ के 2 मंत्रियों को भाजपा के चुनाव हराया हुआ है। उसके सामने जब चुनाव लड़े तो पहली बार में ही 11,800 वोटों से जीते, और उसके बाद लगातार जनता का, युवाओं का काम कर करके, युवाओं के दिलों की धड़कन बनकर जब दोबारा पार्टी ने मौका दिया तो 25,000 वोटों से चुनाव जीते। आज मैं इस मंच के माध्यम से मेरे पार्टी के अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, आपने कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि टिकट का आधार क्या होगा, कि टिकट का आधार होगा यहाँ के कार्यकर्ता, टिकट का आधार होगा यहाँ की जनता। अरे जनता यहाँ बैठी है, कार्यकर्ता यहाँ बैठे, कौन से आधार से आपने टिकट दिया बताइए मुझे। चंद्रभान सिंह जी की क्या गलती है बताइए आप सार्वजनिक रूप से, सर्वे की रिपोर्ट बताइए। जिस आदमी को टिकट दिया उसका सर्वे नहीं हुआ। जब वो आदमी चित्तौड़ छोड़ के गया, जब यहाँ जो बच्चा था वो 3 साल का था, आज वो 18 साल का युवा बन गया है, मतदाता बन गया है। वो जानते ही नहीं कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया, वो जानते ही नहीं। इतने सारे युवाओं के साथ धोखा नहीं सहेगा ये चित्तौड़। और हम जब देखते हैं ये लड़ाई सिर्फ चंद्रभान सिंह जी के टिकट कटने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इस चित्तौड़गढ़ के युवाओं के सपने को चूर चूर करने की। ये लड़ाई है इस चित्तौड़ के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने की। ये लड़ाई है चित्तौड़ के युवाओं के मान सम्मान की। ये लड़ाई है चित्तौड़ के स्वाभिमान की। और आपका इतिहास तो हमने देखा है, इतिहास हमने देखा है आपका। जब चित्तौड़गढ़ कॉलेज के अंदर छात्रों के लिए चंद्रभान सिंह जी एबीपी का झंडा लेकर लड़ रहे थे, तब आप एनएसयूआई का झंडा पकड़ के सामने खड़े थे। देखा आपका इतिहास। पंचायत समिति के अंदर जब चंद्रभान सिंह जी संघर्ष करके भाजपा का बोर्ड बनाए थे, तब आप कांग्रेस का समर्थन लेके उप प्रधान बन रहे थे। देखा हमने आपका इतिहास। जब चित्तौड़गढ़ के विधायक, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी कहूंगा। जब चित्तौड़गढ़ के विधायक भाजपा को यहाँ पे मजबूत कर रहे थे, तब आपके एनएसयूआई के साथी जो आज मुख्यमंत्री है, आप उसके साथ गठबंधन करके चित्तौड़गढ़ की एक सीट कांग्रेस को देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपके डीएनए में ये कि आपने हमेशा बीजेपी मुक्त भारत की संकल्पना की थी, मगर गलती से भाजपा ने आपको कांग्रेस मुक्त भारत का काम दे दिया। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करके इतनी सी बात कहूंगा, षड्यंत्र से सफलता जरूर हासिल की जा सकती है, मगर श्रेष्ठता नहीं। आज बाजार के किसी भी कोने में किसी भी व्यापारी से, किसी भी युवा से, किसी भी महिला से, किसी भी किसान से पूछेंगे, जब उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो तू कर रहे हैं वो लोग, थूक गया उस मंत्री उसके ऊपर। और आप सभी युवाओं का जोश देखकर अंत में 2 पंक्तियां कहकर जो युवाओं का जोश दिख रहा है, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आगे के इस कठोर समय में समर्पण करना चाहूंगा कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा जीने में, अच्छे तूफान जम जाते हैं जब आग लगी वो सीने में। धन्यवाद। बहुत मोदी अच्छा रवैया ने आप बताया हम सबको। ऐसा लगता है कि ये टिकट नहीं कटा है, हमारे गर्दन कट गई, हमारी मन में एक आग सी लगी हुई है, नींद नहीं आती है रातों को। ऐसे हमारे विधायक साहब का जो टिकट काटा इन्होंने, वास्तव में हमारे युवाओं के ऊपर इन्होंने एक तलवार चलाने का काम किया है। ये चित्तौड़ के युवा है, इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आने वाला समय बड़ा कठिन समय होगा। ये मत सोचना कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। चित्तौड़ में चंद्रमा जी चुनाव नहीं लड़ रहे। चित्तौड़ का चुनाव आप और हम दोनों लगेंगे, आप हम सब लड़ेंगे। और इसी आशा के साथ आप लोगों को खड़ा होना है, एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। चंद्रभान सिंह जी को यहां से भारी मतों से जिता के जयपुर की विधानसभा में भेजना है और इन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारना है कि देखो शेर आया है, शेर आया है। मैं आदरणीय प्रवीण सिंह राठौड़ को बुलाना चाहूंगा। प्रवीण सिंह, देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता की, भारत माता की। चित्तौड़गढ़ की एक ही शान,